दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी हिंदी की सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर इससे पहले के 4 वीडियो हिंदी सीरीज के अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। पहले हिंदी के पार्ट ऑफ स्पीच में संज्ञा के बाद दूसरा नंबर आता है सर्वनाम का। तो यहाँ पर हम सर्वनाम को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे उसके सभी टाइप के बारे में। और ये संज्ञा की तरह ही शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें हम केवल मेन फैक्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम होता क्या है। तो आप सभी जानते होंगे, संज्ञा के बदले जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को क्यों प्रयोग करें? क्योंकि संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, वह, तुम, मैं, हम, वे, यह, कौन, क्या, कोई, ये सारे सर्वनाम वर्ड हैं। अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का यूज आखिर करते क्यों हैं। तो आप ये पैराग्राफ देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है, वास्को ड गामा पुर्तगाल का एक नाविक था। वास्को ड गामा पुर्तगाल के राजा से सहायता लेकर भारत के मार्ग को खोजने निकला। वास्को ड गामा ने कई दिनों तक समुद्र की यात्रा की। बाद में वास्को ड गामा गुजराती व्यापारी से सहायता लेकर कालीकट के तट पर उतरा। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को ड गामा का जोरदार स्वागत किया। तो जब ये पैराग्राफ आप पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे वास्को ड गामा शब्द बार बार आ रहा है और इससे एक तरीके की इरिटेशन हो रही है लिखने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा की पुनरुक्ति। तो वास्को ड गामा क्या है? वास्को ड गामा एक नेम है। जब कोई नेम होता है तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब इस संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज करेंगे। तो सर्वनाम क्या होते हैं? ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो वास्को ड गामा के लिए कौन सा शब्द आएगा? इस पैराग्राफ को देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है वास्को ड गामा पुर्तगाल का एक नाविक था। वह पुर्तगाल के राजा से सहायता लेकर। यहाँ देखिए वास्को ड गामा की जगह किस शब्द का यूज हुआ है? वह शब्द का यूज हुआ है। तो बस यही वह शब्द सर्वनाम है। अब पूरे पैराग्राफ में देखेंगे, जरूरत के हिसाब से शब्दानुसार अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग हुआ है एक ही संज्ञा के लिए। जैसे यहाँ पर वास्को ड गामा के लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कई दिनों तक समुद्र की यात्रा की। ऊपर क्या लिखा हुआ है? वास्को ड गामा ने कई दिनों तक समुद्र की यात्रा की। तो अब देखिए यहाँ पर वास्को ड गामा के लिए किस शब्द का यूज हुआ है? किस सर्वनाम का यूज हुआ है? उसने सर्वनाम का यूज हुआ है। बाद में वह, फिर से यहाँ सर्वनाम का यूज हुआ। गुजराती व्यापारी सहायता लेकर कालीकट के तट पर उतरा। वहां के राजा, अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है वहां, तो वहां भी सर्वनाम है, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये कालीकट के लिए प्रयोग हुआ है। अब बार बार कालीकट ना लिखकर हम लोग सर्वनाम लिखेंगे। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा है कालीकट के तट पर उतरा, कालीकट के राजा जमोरिन ने। देखिए यहाँ पर लिखा है वहां के राजा जमोरिन ने। तो ये जो वहां शब्द है वो कालीकट के लिए यूज हुआ है। कालीकट भी एक नेम है स्थान का, तो ये भी एक संज्ञा है। तो इस तरीके से हम लोग संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज करते हैं उसकी पुनरुक्ति से बचने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर एक और सर्वनाम का यूज हुआ है, उसका जोरदार स्वागत किया। आप समझ गए होंगे जो उसका है वो वास्को ड गामा के लिए यूज हुआ है। तो इस तरीके से संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वनाम को 6 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं वो? पहला है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो अब इनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को आगे 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इनको कैसे याद करेंगे? तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जैसे जो फर्स्ट पर्सन होता है इंग्लिश में वो कौन सा होता है? आई वी होता है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, सी, इट, दे। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होगी तो आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जरूर पता होंगे। दरअसल होता क्या है, हम लोग अपनी स्कूल स्टडी के दौरान हिंदी ग्रामर पर जोर ना देकर इंग्लिश ग्रामर पर ज़्यादा जोर देते हैं और हमें इंग्लिश की ग्रामर हिंदी के बजाय ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो उसी के रेफरेंस से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ जो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे ये देखिए फर्स्ट पर्सन में आई भी है, तो बस इसी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो उत्तम पुरुष में आएगा। और ये यू है, यू का हिंदी ट्रांसलेशन तुम, ये मध्यम पुरुष में आएगा। और ही, सी, इट का हिंदी ट्रांसलेशन वह और वे
अन्य पुरुष में आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल था ये इसको याद करना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप देख रहे होंगे निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा किया जाता है। जब इशारा किया जाता है तो इसको एक और नाम देते हैं, कौन है वो? संकेतवाचक। संकेत या इशारा किया जाए तो वहाँ संकेतवाचक सर्वनाम होता है या निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कैसे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है वह मैदान में खेल रहा है या यह शराब की दुकान है। तो आप दोनों सेंटेंस में देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है वह। जो वह शब्द है किसी लड़के की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है जो कि एक निश्चित व्यक्ति है। और इसी तरीके से यह शब्द भी किसी दुकान की तरफ इशारा कर रहा है जो एक निश्चित दुकान है, एक ही दुकान है मतलब, जिसके आसपास खड़े होकर वक्ता है वो यह वाक्य बोल रहा है संकेत करते हुए कि यह शराब की दुकान है। तो यह वह, यहाँ, वहाँ, इसने, उसने, जितने भी ये शब्द होते हैं वो सब किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इसी के साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी देखते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिस सेंटेंस में जो कर्ता होता है यानी कि सर्वनाम वो निश्चित नहीं होता। जैसे देखिए लिखा हुआ है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब कोई शब्द से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। कोई आपका पड़ोसी भी हो सकता है या आपको कोई घर का मेंबर बाहर गया है तो वो भी आके खटखटा सकता है, या कोई भी आके दरवाजा खटखटा सकता है। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तो जब निश्चित नहीं हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे देखिए अगला सेंटेंस है कुछ तो था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अब वो कुछ क्या था ये हमें नहीं पता है, वो अनिश्चित है। वो किसी की चिंता भी हो सकती है या कोई डर भी हो सकता है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सबसे सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि देखिए भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो जो कौन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही वास्को ड गामा कहाँ का निवासी था, तो जो कहाँ शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है वो सेंटेंस के पहले हिस्से का दूसरे हिस्से से संबंध दिखाता है। जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो जैसा बोओगे में जैसा शब्द है वो ये सेंटेंस के दूसरे पार्ट से हमारा रिलेशन बता रहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और इसी तरीके से इसमें भी देखिए लिखा हुआ है जितना कहा जाए केवल उतना ही बोलिए। तो जो जितना वर्ड है वो सेंटेंस के इस वाले हिस्से से दूसरे हिस्से का रिलेशन बता रहा है, केवल उतना ही बोलिए। जब सेंटेंस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का रिलेशन जो बताते हैं उन शब्दों को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लास्ट सर्वनाम हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये भी बहुत सिंपल है। निजवाचक सर्वनाम में केवल एक आता है। कौन सा आता है? जो आप शब्द है या अपना शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इन सेंटेंस को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो जब भी अपना शब्द आए वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे ये देखिए मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा। तो देखिए अपने आप ही, तो ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक वर्ड से आप समझ गए होंगे, जैसे लिखा होता है ये मेरी निजी संपत्ति है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो निज का मतलब होता है प्राइवेट यानी कि खुद की। तो जब भी आपका खुद का कोई सेंटेंस हो या खुद से रिलेटेड कोई ऐसा उसमें अर्थ निकले तो आप समझ जाइए वहां पर निजवाचक सर्वनाम है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा। तो आप खुद ही स्वयं करना चाह रहे हैं ना उस काम को, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ये वाला सेंटेंस देखिए आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये वाला सेंटेंस भी लिख देते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आप कल सुबह मुझे फोन करिए। तो आप सोचेंगे यहाँ तो आप वर्ड आया है, जरूर इसमें निजवाचक सर्वनाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कभी कभी हिंदी में होता क्या है कि जब हम किसी सम्मानित व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं तो हम तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप कल सुबह मुझे फोन करिए। अब हम जिससे ये कह रहे हैं वो बहुत सम्मानित व्यक्ति है। अगर हम उससे इस तरीके से कह देंगे तुम मुझे कल फोन करो तो हो सकता है उसको बुरा लग जाए। तो हिंदी में होता क्या है वो तुम शब्द की जगह आप शब्द का प्रयोग सम्मान देने के लिए किया जाता है। जबकि आप शब्द है क्या यहाँ पर, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है यानी कि तुम। जैसे अगर इसका हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू कॉल मी टुमारो।
तो यू तो किस में आता है, यू मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन में आता है। तो अंग्रेजी में तो इज्जत नहीं दी जा सकती, सेंटेंस का एक ही तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा, लेकिन हिंदी में हम लोग किसी को भी सम्मान दे सकते हैं। तो याद रखिए ये कि यहाँ पर ये मध्यम पुरुष है। तो एग्जाम में बस इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि बताइए सर्वनाम के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताएंगे 6 पार्ट होते हैं। अब कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर उसमें सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बस यही एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए सर्वनाम के कितने पार्ट होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए सर्वनाम के 6 पार्ट होते हैं। बस यही एक क्वेश्चन सर्वनाम से 100% आता है। और भी दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं जैसे पूछे जाते हैं, बताइए कोई शब्द दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है इसमें कौन सी सर्वनाम है। तो अभी हमने सर्वनाम के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, आप बता सकते हो उसमें कौन सी सर्वनाम है, बहुत सिंपल होता है। तो संज्ञा की तरह इसमें भी आपको पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सारा बता दिया है। पार्ट ऑफ स्पीच के क्रम में संज्ञा की तरह सर्वनाम पे डिस्कशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आने वाले टॉपिक में भी सर्वनाम का उपयोग होगा। जैसे कि विशेषण में भी जब हम लोग विशेषण को कैटेगरी में बांटेंगे तो उस समय सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और भी हिंदी के दूसरे पार्ट को समझने में सर्वनाम का खूब प्रयोग होता है। तो इस दृष्टि से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में डिस्कस करना। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।